बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान में पढ़ा हुआ कुरान पाक कैसे बख्शें, यानी माह रमज़ान में जो रोज़ाना कोई एक पारा पढ़ता है, कोई दो पारे पढ़ता है, इसी तरह जब कुरान पाक कंप्लीट हो जाए, कुरान मुकम्मल हो जाए, तो अब इसके बख्शने का तरीका क्या है। कल से व्हाट्सएप पर यही सवाल काफ़ी हमारी इस्लामी बहनों ने और काफ़ी हमारी इस्लामी भाइयों ने पूछा है कि कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है तो अब इसको बख्शने का तरीका बता दें। तो मैंने एक इस्लामी भाई से पूछा कि आपको किसने ये बताया है कि कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद कुरान का बख्शना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये सुना है कि जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाने के बाद जब तक कुरान पाक को बख्शेंगे नहीं तब तक आपको कुरान पाक का सवाब नहीं मिलेगा, तब तक आपके नामा अमाल में उस कुरान पाक का सवाब नहीं लिखा जाएगा। ये कितनी बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर दाखिल कर दी गई है। मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, जो कि एक दाएं कंधे पर बैठा है और एक बाएं कंधे पर है। इन दोनों फरिश्तों की ड्यूटी क्या है? बाएं कंधे वाले की ड्यूटी है कि जब कोई इंसान बुरा काम करता है, कोई गुनाह करता है, तो बाएं कंधे वाला उस इंसान के नामा अमाल में लिख देता है। और दाएं जाने वाले की क्या ड्यूटी है कि जब भी हम कोई नेकी करते हैं, जब भी कोई नेक अमल करते हैं, तो वो हमारे नामा अमाल में नेकी लिख देता है। यानी अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे नामा अमाल में नमाज लिख दी जाएगी, हज करेंगे तो हज लिखा जाएगा, रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा लिखा जाएगा, इसी तरह सदका और खैरात करते हैं तो वो हमारे नामा अमाल में नेकी लिख दी जाएगी। जैसे ही जो अमल करेंगे नेक, वो नेक अमल हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। इसी तरह जब हम कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं तो ये भी नेकी है। जैसे हम कुरान पाक की तिलावत करते जाएंगे, उन तमाम नेकियों का सवाब हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। यानी जो हमने कुरान पाक पढ़ा है, उसका हर्फ, उसकी पेश, उसका ज़बर, उसका ज़ेर, उन तमाम का सवाब जितना भी बनता है हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। इसी तरह जब कुरान पाक मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, तो एक मुकम्मल कंप्लीट कुरान पाक का सवाब हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कुरान पाक ख़त्म हो जाने के बाद कुरान के बख्शवाएँगे, जब जाकर आपके नामा अमाल में उसका सवाब लिखा जाएगा। बग़ैर बख्शाए जो है वो आपके नामा अमाल में कुरान पाक का सवाब नहीं पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना आपने कुरान पाक पढ़ा है, एक कुरान पाक पढ़ा है तो आपके नामा अमाल में एक कुरान पाक का सवाब लिख दिया गया। दो पढ़े हैं तो दो का सवाब, अगर एक पारा पढ़ा है तो एक पारे का सवाब, एक आयात भी पढ़ी है तो उसका सवाब भी आपके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। इसके लिए बख्शने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वही कुरान पाक का सवाब किसी अपने मरहूम अज़ीज़ और रिश्तेदार, दोस्त या वालिदैन में से किसी को बख्शना है तो तब आप नियत करेंगे, तब आपके लिए उनकी रूह को सवाब बख्शना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। देखिए, जब आपने कुरान पाक की तिलावत कर ली, एक पारा तिलावत किया या पूरा मुकम्मल कुरान पाक पढ़ लिया, मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने के बाद अब अगर आप वही कुरान पाक का सवाब अपने मरहूम वालिदैन या रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब, किसी को भी जो है उसका सवाब पहुंचाना चाहते हैं, तो दिल में इरादा कर लें कि या अल्लाह, मैंने जो कुरान पाक पढ़ा है, या एक कुरान पाक का सवाब या एक पारे का या दो पारों का, जितना भी आपने पढ़ा है, उसका सवाब दिल में नियत कर लें कि या अल्लाह, इसका सवाब मैं फ़लाँ की रूह को बख्शता हूँ या बख्शती हूँ। वो सवाब उनकी रूह को पहुँच जाता है। दिल में इरादा करने से, कोई ज़ुबान से कहने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ये दिल में इरादा किया कि मैंने कुरान पाक जो पढ़ा है, इसका सवाब मैं अपने मरहूम वालिदैन की रूह को बख्शती हूँ या बख्शता हूँ, तो वो आपके वालिदैन की रूह को सवाब पहुँच जाता है एक कुरान पाक का। तो ये इसके लिए ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी है। अगर ज़ुबान से दुआ करना चाहें तो फिर इस तरह करेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, उसके बाद दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप कहेंगे कि या बारी ताला, जो मैंने कुरान पाक पढ़ा है, इसका सवाब मैं अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन पेश करता हूँ या करती हूँ, और आप अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से, वसीले से अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब की रूह को बख्शती हूँ, ऐ अल्लाह कबूल फरमा। उसके बाद दरूद पाक पढ़ लें। यही दुआ है, और इसके अलावा कोई अरबी दुआएँ आपको आती हैं, आप अपने लिए कुछ मांगना चाहती हैं तो वो भी मांग सकते हैं। तो ये तरीका है कुरान पाक बख्शने का। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने ख़ुद पढ़ा है और ख़ुद के नामा अमाल में भी उसका सवाब पहुँचाने के लिए जो है उस कुरान पाक को बख्शना ज़रूरी है, नहीं बख्शेंगे तो उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔